बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है एवोगैड्रोस लॉ। इससे पहले हमने बॉयज लॉ पढ़ लिया, चार्ल्स लॉ भी हमने पढ़ लिया और हमने डिस्कस किया था एब्सोल्यूट जीरो। आज हम डिस्कस करेंगे एवोगैड्रो का लॉ और इसके एक एग्जांपल भी हमारे पास, वो भी हम आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एवोगैड्रो ने जो लॉ पेश किया था, तो इन्होंने अपने लॉ में रिलेशन बनाया था वॉल्यूम एंड गैस के नंबर ऑफ मोल्स। जिस तरह हमने बॉयज का लॉ पढ़ा, बॉयज ने रिलेशन बनाया था वॉल्यूम एंड प्रेशर, चार्ल्स ने रिलेशन बनाया था वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन्होंने रिलेशन बनाया वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, तो इनकी हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, आसान सी स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा द वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम भी हो गया हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये पूरा n के बराबर हो गया। वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, चेंज ना करें, तो गैस का वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। कुछ समझ में आ रहा है? अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, चेंज ना करें, तो हमारे पास गैस का वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के। इसको यहां से समझो, ये वॉल्यूम और ये नंबर ऑफ मोल्स दोनों आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां देखो, मेरे पास है एक कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स, और ये गैस का वॉल्यूम है। इसके माहौल का टेम्परेचर और प्रेशर मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है, चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा दूं, अब नंबर ऑफ मोल्स जितने हैं, अगर मैं इससे ज्यादा बढ़ा दूं, अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आ जाए, नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ जाएंगे, तो इसके पिस्टन पे ज्यादा जोर लगाएंगे, पिस्टन पे जोर लगाएंगे तो पिस्टन मूव करके ऊपर आ जाएगा, पिस्टन मूव करके ऊपर आ जाएगा, तो पहले जो वॉल्यूम इतना था, वो वॉल्यूम अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब मैंने नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाया, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो मींस दोनों आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है। अच्छा, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, ये आपको पहले से भी पता होगा, ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाकर हम दो काम करते हैं, इज इक्वल लगाते हैं और साथ में लगाते हैं कांस्टेंट। यहाँ पर क्या हमारे पास एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये n इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, v अपॉन n इज इक्वल टू k। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और एक कंडीशन लेकर आते हैं, इनिशियल और फाइनल। यहीं पर देख लो, पहले इसमें मोल्स से कम और वॉल्यूम इतना था, पहले मोल्स कम थे तो उनको हमने नाम दिया n1 और वॉल्यूम हो गया v1। जब मैंने मोल्स और ऐड कर दिए, तो अब मोल्स कितना हो गया, n2, और वॉल्यूम कितना हो गया, v2। तो इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या थी, v1 अपॉन n1 इज इक्वल टू k, और फाइनल में क्या हो गया, v2 अपॉन n2 इज इक्वल टू k। जब इन दोनों, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कांस्टेंट हट जाएंगे हमारे पास, तो n में हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, v1 अपॉन n1 इज इक्वल टू v2 अपॉन n2। ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन आती है एवोगैड्रो लॉ की। ये हमें कहती है कि गैस का जो पहला वाला वॉल्यूम है अपॉन गैस के पहले वाले मोल्स से, ये इज इक्वल होता है गैस के वॉल्यूम बाद वाला और उसके मोल्स बाद वाले जो हमारे पास आते हैं। इन सिंपल, v1 अपॉन n1 इज इक्वल टू v2 अपॉन n2। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन भी है। एक आपके पास एग्जांपल है, उसमें आपको दिया हुआ डेटा, इसको मैं रीड करता हूं। इसमें कह रहे हैं कि अ सिलेंडर कंटेन 2.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। ठीक है, हमारे पास एक सिलेंडर है, उसमें 2.2 मोल्स ऑफ गैस है, इतने मोल्स हमारे पास n1 में मौजूद हैं। अब क्या कह रहे हैं, व्हेन मोर ऑक्सीजन इज पंप इनटू सिलेंडर, जब हम सिलेंडर में और ऑक्सीजन डाल देंगे, और ऑक्सीजन हम डाल देंगे, तो वॉल्यूम जो है वो 2.0 डेसीमीटर क्यूब से कितना हो जाएगा, 3.4 डेसीमीटर क्यूब। इतने से इतना हो जाएगा, मतलब इनिशियल ये रहा, फाइनल ये हो गया। अब कह रहे हैं कि हमने उसमें कितनी गैस डाली, कितने मोल्स डाले,
आपने वो बताने। इन सिंपल में आपको बताऊं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कंडीशन, मेरे पास है सिलेंडर, इसमें ऑक्सीजन गैस मौजूद है और इसका V1 इतना सा है, ठीक है, ये V1 है और अंदर अभी N1 की कंडीशन है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें और मोल्स ऐड कर देता हूं। मोल्स जब ज्यादा आ जाएंगे तो वही ये वाली बात, यहां मोल्स प्रेशर लगाएंगे, इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। अब मोल्स मैंने ऐड किया, वॉल्यूम तो बढ़ गया, V2 मुझे मालूम है, V1 भी मालूम है, N1 भी मालूम है। अब बाहर से मैंने कितने मोल्स ऐड किए कि उसने इसका वॉल्यूम यहां से यहां पर बढ़ा दिया। बहुत ही सिंपल है हमारे पास। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले बनाना है इसका डेटा। हमने बना दिया कि V1 इतना था, V2 इतना हो गया, N1 इतने मौजूद है हमारे पास, N2 कितने, तो हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, इसके बाद एक लाइन लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, इसके बाद हमारे पास ये वाला इसका फॉर्मूला है जो V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। अब V1 कितना है हमारे पास 2.0 और N1 हमारे पास है 2.2 इज इक्वल टू V2 हमारे पास 3.4 और N2 हमारे पास नहीं है। अब देखो फॉर्मूले में हमने सब चीजें पुट कर दी, अब जो चीज हमें निकालनी होती है हमें उसको इन सबसे अलग रखना होता है। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ ऊपर भेजूंगा और ये यहाँ नीचे आ जाएगा और ये फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो इन सिंपल हमने क्या किया, N2 यहाँ पर आ गया, N2 यहाँ पर आ गया, 2 जो था ये नीचे चला गया, ऊपर क्या है 3.4 मौजूद है मेरे पास, ये इसके नीचे आ गया, 2 नीचे आ गया और ये नीचे से डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.2। ठीक है, आपने यहाँ पे सिंपल से क्या करना है, इसको सबसे अलग करके रखना है। ये यहाँ पर ऊपर आया, इसको नीचे भेज दिया और इसको यहाँ पर ऊपर भेज दिया। अब हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई है, आपने 3.4 को मल्टीप्लाई करना है 2.2 से, फिर उसको डिवाइड करना है 2 से, तो हमारे पास इसका निकल आएगा N2 निकल आएगा। N2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3.74 मोल्स, 3.74 मोल्स। कि इतने मोल्स हमने ऐड किए, इतने मोल्स हमने मजीद ऐड किए कि उसका वॉल्यूम V1 से V2 हो गया। अगर हमें मोल्स का चेंज निकालना हो, चेंज इन मोल्स अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इन सिंपल N2 माइनस N1। N2 हमारे पास कितने 3.7 माइनस हमारे पास हो गया 2.2, तो इज इक्वल इसको करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1.54 मोल्स। ये हमारे पास निकल आया मोल्स के बीच में चेंज। तो एक एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने